हेलो एवरीवन, मैं राजेश दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं प्रतिदिन 20-20 क्वेश्चन का एक एक वीडियो ले आऊंगा, तो इस क्रम में मैंने 3 वीडियो बल्कि इसके पहले बना दिया है। और आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आ रहा हूं, एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम है लाभ और हानि। लाभ और हानि। तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये वीडियो में लेके आया हूं। प्रॉफिट एंड लॉस का 20 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग अभी देखेंगे। साथ ही मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि ये 20 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपसे एक बात और कहना यहां पे चाहूंगा। बिहार दरोगा मेंस जो कि होने वाला है, बिहार दरोगा मेंस जो होने वाला है, यदि बिहार दरोगा मेंस के बच्चे यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे कहूंगा कि आप 20 क्वेश्चन जो मैथ्स और रीजनिंग का आया हुआ है, आप यदि ध्यान देंगे तो मेंस में 20 क्वेश्चन, मैं भी इसको अच्छी तरह से इसका आकलन मैंने किया है और इसको आकलन करने के बाद मैं आपसे कह रहा हूं कि 20 क्वेश्चन जो है दरोगा मेंस में मैथ्स और रीजनिंग मिला करके आया था। और यदि आप ध्यान देंगे तो 20 क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि कोई बाहर का क्वेश्चन था। एक बात जान लीजिए, कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं था और उसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आयोग ने अलग से बनवाया हो। हमने क्या देखा कि सारे के सारे क्वेश्चन ये आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से या जो पहले रेलवे का एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन से उठा करके हूबहू डाटा सहित दिया हुआ है। कोई भी नया क्वेश्चन नहीं था। यदि आप इसको चाहें तो देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। अतः मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप यह न सोचे कि यह नहीं आएगा वह नहीं आएगा। जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन या बुक का भी जो पहले का क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर का आया हुआ है, आप जो है उसको बना लीजिए। एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यदि उसको आप बना लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और एक बात मैं महत्वपूर्ण यह भी यहां पे कहना चाहूंगा कि यह बात जान लीजिए, कभी भी यह मन में आप अपने मत रखिए कि ये 20 क्वेश्चन छोड़ करके भी आप एग्जाम निकाल लीजिएगा। भाई 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन के लिए मारामारी होगा, जान लीजिए आप। एक क्वेश्चन के लिए मारामारी होगा। एक क्वेश्चन पे हजारों बच्चे आएंगे। यदि एक नंबर कम कर दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए हजारों बच्चे आ जाते हैं। इस चीज को मैंने देखा है। इसलिए एक एक अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये मैथ्स और रीजनिंग का 20 क्वेश्चन जो है आपका निश्चित रूप से सही बनना चाहिए। मैं आपके साथ हूं। आइए हम लोग आज डिस्कशन करते हैं। टॉपिक है हमारा लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस कड़ी में आइए पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा है, एक बेईमान विक्रेता अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और फिर उसे 25% लाभ होता है। 25% लाभ होता है। वह 1 किलोग्राम के बदले कितना वजन देता है? आपको बताना है कि 1 किलोग्राम के बदले कितना वजन देता है। तो ध्यान दीजिए, 1 किलो के बदले कितना वजन देता है कैसे निकालेंगे? सारे क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट तरीका से मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बना लेंगे। कितना वजन देता है तो लिखिए, दिया गया वजन, दिया गया वजन बराबर क्या भाई? तो वास्तविक वजन, वास्तविक वजन गुने 100 बटा, वास्तविक वजन गुने 100 बटा 100 माइनस, प्लस माइनस कहिए, लाभ स्लैश हानि। ठीक है। अब देखिए, बस दिया गया वजन क्या हो जाएगा? वास्तविक वजन नीचे में हो जाएगा 100 प्लस माइनस लाभ इंटू हानि इंटू क्या 100। क्लियर है? अब देखिए, वास्तविक वजन आपका कितना है? 1 किलो ना। क्या पूछ रहा है आपसे कि 1 किलोग्राम के बदले कितना देता है? तो 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम हो जाएगा? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। नीचे में देखिए 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। लाभ रहेगा तो प्लस साइन लगाएंगे, हानि होगा तो माइनस साइन लगाएंगे। यहां पे देखिए लाभ हो रहा है तो 100 प्लस लाभ यानी 125 गुने कितना कर देंगे? 100। गुने कितना कर देंगे? 100। क्वेश्चन बन गया। अब देखिए 125 से काट देंगे, 125 से कितना हो गया? 8, यानी कितना हो जाएगा जी? 800 ग्राम। 800 ग्राम आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको
800 ग्राम, 800 ग्राम। अब एक यह ध्यान दीजिए, मैं आपको एक तरीका और बताता हूं। इस क्वेश्चन को आप चाहें तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं 2 सेकेंड में। वो कैसे, देखिए ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 1 किलोग्राम के बदले 1 किलोग्राम के बदले कितना वजन देता है। तो ध्यान दीजिएगा, 1 किलोग्राम के बदले कितना वजन देता है और लाभ कितना हो रहा है बताइए उसको। लाभ हो रहा है 25% का, 25% का लाभ हो रहा है ना। तो हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है ग्राम में जिसका कि 25% बढ़ाने पर, 25% बढ़ाने पे वह 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम के बराबर हो जा रहा है, 1000 ग्राम के बराबर हो जा रहा है। तो देखिए ऐसे ही दिख रहा है कि इसका 25% लीजिएगा तो इसका 25% होगा 150, 25% क्या होगा 150। तो 150 इसमें ऐड कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा कितना 750। तो ये नहीं होगा। इसका भी आपको दिख रहा होगा कि 150 लीजिएगा तो ये नहीं आएगा, क्योंकि 25% लीजिएगा इसका तो ये भी आपको 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम का 25% लीजिएगा तो 800 ग्राम का 25% होता है कितना बताइए 200। 800 का 25% कितना होता है 200, और 200 यदि ऐड कर दें तो ये हमारा 1000 ग्राम के बराबर हो जा रहा है। यानी ये कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 800 ग्राम। क्लियर है, हम समझते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निर्माता को अपने सामान के लागत मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर विज्ञापित मूल्य रखा जाना चाहिए ताकि उस वस्तु पे 12% व्यापारिक बट्टा एवं 5% नकदी बट्टा देकर बेचने पर भी निर्माता को 10% का क्या हो, लाभ हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह। क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया हुआ है और यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को आने की बहुत संभावना है। आगे आने वाले रेलवे के एग्जाम का हो या बिहार एसआई का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में आने का बहुत संभावना है। तो देखिए इसको भी कैसे शॉर्ट में हम लोग बनाएंगे। सारा क्वेश्चन मैं आपको एक वर्ड या एक लाइन में बनवाने का प्रयास करूंगा, या बहुत क्वेश्चन जैसा कि देखिए हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है उसमें कम से कम 80 से 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कि आप ऑप्शन का सहायता लेकर के, विकल्प का सहायता लेकर के भी उत्तर निकाल सकते हैं। तो निश्चित रूप से विकल्प का सहायता लेकर के, ऑप्शन का सहायता लेकर के यदि उत्तर आप निकालते हैं तो निश्चित रूप से वो जल्दी बनेगा। क्लियर है। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। विज्ञापित मूल्य क्या होता है जान लीजिए। तो विज्ञापित मूल्य का मतलब होता है मार्क प्राइस। विज्ञापित मूल्य का मतलब क्या हुआ, मार्क प्राइस, जो आपको मूल्य दिखता है, जो छपा हुआ मूल्य है। तो देखिए कैसे इसको बनाएंगे। सो देखिए विज्ञापित मूल्य पे कह रहा है कि 12% का व्यापारिक बट्टा दे रहा है और 5% का क्या दे रहा है, नकदी बट्टा। तो विज्ञापित मूल्य यानी एमपी ना, एमपी। तो देखिए पहला डिस्काउंट कितना दिया है बताइए 12%। तो जब 12% डिस्काउंट देगा तो लेगा कितना, 100 में से 12 घटा देंगे। तो 100 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा 88। तो पहला जो होगा एमपी 100 में से 12 घटा देंगे तो 88, अब बट्टा में 100। क्लियर है। दूसरा डिस्काउंट कितना है बताइए, 5% नकदी बट्टा भी देता है। तो 5% नकदी बट्टा देता है तो 5% डिस्काउंट दे दिया, फिर 100 में से 5 घटा देंगे, 100 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 95/100। यही ना आपका विक्रय मूल्य होगा, यही ना विक्रय मूल्य होगा। और अब आ जाइए इसको बराबर कर देंगे। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए कि निर्माता को 10% का लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है 10% का। तो लाभ हमेशा सीपी पर होता है। लाभ हमेशा किस पर होता है, सीपी पे होता है। तो 10% लाभ होगा सीपी पे, तो विक्रय मूल्य जो होगा वो सीपी का 110% हो जाएगा। सीपी का क्या हो जाएगा 110%। 110 बटा क्या कर देंगे 100, बन गया क्वेश्चन। क्वेश्चन बन गया। एमपी का देखिए 12% डिस्काउंट दिया है तो 100 में से 12 घटा दिए तो 88/100। फिर अगला डिस्काउंट दिया है 5%, फिर 100 में से 5 घटा दिए 95/100। और लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ हो रहा है 10% का। तो सीपी विक्रय मूल्य हो जाएगा सीपी का 110%। यह भी विक्रय मूल्य है और यह भी विक्रय मूल्य है, इसलिए दोनों आपस में क्या हो गया बराबर। काट दीजिए। देखिए 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ पे काटिए, आपका 11 से काटिए, 11 दही 110 और 11 8 88। क्लियर है। अब काट दीजिए, कितना से कट जाएगा देख लीजिए, 5 से काट लीजिए, 5 दूना 10, अब 5 से कट जाएगा ये 19 और कट जाएगा 2 चौका कितना हो जाएगा, 2 चौका हो जाएगा आपका 8।
4 से काट दीजिए, 4 से कट जाएगा 25। क्लियर है? काट दिए। अब देखिए क्या हो गया, ध्यान दीजिए। तो MP बाई CP, MP बाई CP हमारा क्या हो जाएगा? तो MP हो जाएगा, देखिए हमारा MP ये वाला होगा ना, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो MP कितना है 25, और CP हमारा ऊपर में कितना बच गया 19। क्या मतलब हुआ कि 19 में खरीद करके 19 में खरीदा है और लिखा हुआ कितना है 25, तो कितना बढ़ाया जी? तो बढ़ा दिया आपको 6 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 6। तो 6 आपका बढ़ गया, कितना परसेंट बढ़ाएगा? 6 गुने 100, अब बटा में कितना हो जाएगा 19, यानी कि 600 बटा 19। 600 बटा 19 को यदि भागा दीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 31.11 बटा 19। यदि भागा दीजिएगा तो आ जाएगा ये 31.11 बटा 19। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको भी आप देख लीजिए, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए कह रहा है क्या, एक व्यक्ति ने घोड़ा एवं गाड़ी 1000 रुपये में खरीदा। उसने घोड़ा 20% एवं गाड़ी 10% लाभ पर बेच दी। यदि उसका लाभ 15% हो तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन को भी बनाने का दो तरीका है। एक प्रोसेस से कैसे बनाएंगे, और दूसरा हम लोग इसको भी ऑप्शन से कैसे बना लेंगे। दोनों तरीका मैं आपको बताता हूं, दोनों तरीका पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए एक व्यक्ति ने घोड़ा एवं गाड़ी 1000 में खरीदा। घोड़ा पे 20% लाभ हो रहा है, तो घोड़ा लिख दीजिए, घोड़ा, और एक है क्या गाड़ी, तो गाड़ी लिख दीजिए। तो देखिए घोड़ा पे घोड़ा 20% लाभ हो रहा है, तो यहां 20 लिख देंगे। गाड़ी पर लाभ कितना हो रहा है 10%, तो यहां 10 लिख देंगे। और यदि कह रहा है यदि उसका लाभ 15% है, मतलब लाभ 15% है, यानी दोनों से मिला करके औसत लाभ, दोनों से मिला करके औसत लाभ कुल कितना है 15%, तो बीच में लिख देंगे 15। बीच में कितना लिख देंगे 15। ये एलिगेशन मेथड पे हम बना रहे हैं। किस मेथड पे बना रहे हैं? एलिगेशन मेथड से क्वेश्चन को बना रहे हैं, या रेशियो के मेथड से बना रहे हैं। तो बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप जानते हैं बड़ा में से छोटा घटाते हैं, तो 20 में से 15 जाएगा 5, और यहाँ पे बड़ा कौन हो गया 15, 15 में से 10 जाएगा 5, तो कट जाएगा भाई, क्या हो जाएगा 1, यह भी हो जाएगा 1। इसका मतलब ये है कि घोड़ा और गाड़ी का जो मूल्य है, घोड़ा और गाड़ी का जो मूल्य है 1:1 है। तो 1:1 का मतलब क्या हुआ? बराबर ना। 1:1 का मतलब क्या हुआ? बराबर बराबर मूल्य है। अब कुल कितना है बताइए? तो कुल देखिए आपको दिया हुआ है 2000, सॉरी कुल कितना है 1000। दोनों का मिलाकर के मूल्य 1000 है, तो 1000 को बांट देंगे किस में? 1:1 में। तो 1:1 का मतलब होता है बराबर बराबर। तो ये भी कितना हो जाएगा 500, ये भी कितना हो जाएगा 500, यानी घोड़ा का भी दाम हो जाएगा 500 और गाड़ी का भी दाम क्या हो जाएगा 500। तो आपसे पूछा किसका जा रहा है? घोड़े का मूल्य, तो कितना हो जाएगा 500 रुपया। घोड़े का मूल्य क्या हो जाएगा 500। क्लियर है? अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे ढंग से आपको बता रहा हूं कि कैसे आप 1 सेकंड में आंसर मार देंगे। इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में कैसे बना लेंगे उस पर भी थोड़ा सा गौर कीजिए। तो ध्यान दीजिए, मेरा बस केवल एक बात सुन लीजिए, क्वेश्चन 1 सेकंड में बन जाएगा। कैसे? देखिए एक व्यक्ति ने घोड़ा और गाड़ी कितने में खरीदा है? 1000 में। कह रहा है कि उसने घोड़ा 20% एवं गाड़ी 10% लाभ पर बेचा, और उसका लाभ कितना हो रहा है बताइए 15%। तो यदि आप ध्यान दे रहे होंगे कि 20 और 10, ये 20 और 10 के बिल्कुल बीच में है 15। भाई 20 और 10 के बिल्कुल बीच में क्या है? बिल्कुल बीच में 15 है ना। तो जब बिल्कुल बीच में 15 हो, या दोनों को जोड़ करके 2 से भागा देने पे 20 + 10 30, और 30 को 2 से भागा देंगे तो कितना आ गया 15। तो यदि बिल्कुल बीच में रहे औसत लाभ या कुल मिलाकर के लाभ बिल्कुल बीच में रहे, तो दोनों का मूल्य आधा आधा हो जाएगा। दोनों का मूल्य क्या हो जाएगा? आधा आधा हो जाएगा। इसका मतलब 1000 को आधा आधा कर देंगे, तो 1000 को आधा आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 500, यानी कि प्रत्येक का मूल्य क्या हो जाएगा 500। तो सीधे 500 आंसर मार सकते थे आप, यह अभी करने की आपको जरूरत नहीं थी। क्या है फिर से एक बार समझ लीजिए, 20 और 10 के बीच में, बिल्कुल बीच में होना चाहिए। 20 और 10 के बिल्कुल बीच में 15 होता है, और क्वेश्चन में भी 15 ही दिया हुआ है, 15 ही दिया हुआ है। इसका मतलब दोनों का मूल्य बराबर बराबर होगा, यानी दोनों का मूल्य बराबर बराबर होगा तो कितना कितना होगा 500। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक घड़ी को 384 रुपये में बेचने पर कुछ हानि होता है और 408 रुपये में बेचने पर कुछ लाभ होता है। यदि लाभ, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यदि लाभ हानि का आधा हो, यानी कि लाभ जो हो रहा है वो हानि का आधा है।
हानि का आधा है। यदि हानि 2x होगा मान लीजिए, तो लाभ कितना होगा, x होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो आपको बताना है कि घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा कि लाभ हानि का आधा है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, मान लेंगे हम लोग कि हानि जो है, हानि हम लोग मान लेंगे x, हानि x नहीं 2x मान लीजिए, तो क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। देखिए ऐसे आप x भी मान सकते हैं, 2x भी मान सकते हैं, 3x भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हानि हम लोग क्या मान लेंगे, हानि हम लोग 2x मान लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, लाभ हानि का आधा है, तो लाभ क्या हो जाएगा बताइए, लाभ हो जाएगा x। कोई दिक्कत है तो बोलिए, समझ गए इसको? क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि लाभ हानि का आधा है, तो हम हानि मान लिए हम 2x, तो लाभ आधा है ना, तो लाभ कितना हो जाएगा, x। बस बन गया क्वेश्चन। कैसे, अब आ जाइए। आप लोग जानते हैं, देखिए 384 में बेचता है वो, 384 में बेचने पर हानि होता है, और हानि कितने का हो रहा है, 2x का। तो 384 हानि हो रहा है 2x का। तो सुनिए भाई, यदि मान लीजिए कि यदि आप कोई सामान 100 रुपया में बेच रहे हैं, तो आपको 20 रुपए का हानि हो रहा है। यदि कोई सामान आप 100 रुपया में बेच रहे हैं, तो 20 रुपए का हानि हो रहा है। इसका मतलब क्रय मूल्य आपका होगा 100 प्लस 20 होगा। क्रय मूल्य निकालने के लिए याद रखिएगा, क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य प्लस हानि होता है। हम लिख दे रहे हैं, सीपी बराबर क्या होता है, सीपी बराबर होता है एसपी प्लस लॉस, एसपी प्लस लॉस। और इसको भी याद रखिएगा, सीपी बराबर क्या होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट। सीपी बराबर एसपी प्लस लॉस, और सीपीए बराबर क्या होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट। तो खैर देखिए 384 में बेच रहा है, तो हानि कितने का हो रहा है, हानि हो रहा है 2x का। आप जानते हैं कि लॉस को जोड़ते हैं, तो 384 प्लस 2x कर देंगे, तो ये सीपी हो गया। और यहाँ पर देखिए 400 कितने में बेच रहा है, 408 में, तो 408, इसमें से लाभ कितना हो रहा है, x, तो x घटा देंगे। क्लियर है? अब हमको निकालना है, ये देखिए ये भी सीपी है, और ये भी आपका क्या हो गया, सीपी हो गया, दोनों सीपी हो गया। और दोनों सीपी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, दोनों सीपी आपस में बराबर होगा। तो अब देखिए ये 2x है, ये माइनस x है, तो माइनस x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3x। आप बराबर ये 384 उधर जाएगा, तो 16 और 8 कितना हो गया, 24। 384 को उधर भेज दीजिए, घट जाएगा, काट दीजिए, यानी x बराबर क्या हो गया भाई, 8। x बराबर 8। आपको सीपी निकालना है, तो ये x का वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, या x का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो इसी में पुट कर दीजिए, तो 408 माइनस x है, और x का वैल्यू कितना आया, 8। तो सीपी हो जाएगा आपका 408 माइनस 8, कितना हो जाएगा, 400 रुपया। आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सीपी का कितना बताइए, सीपी का आंसर हो जाएगा 400 रुपया। कितना हो जाएगा, 400 रुपया। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ेगा। इस क्वेश्चन को देखिए, यह भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाएंगे, उस पर आप थोड़ा सा गौर कीजिए। क्या कह रहा, रामनाथ कुछ सेबों को 5 रुपए में 3 की दर से खरीदता है, एवं उन्हें 9 रुपए में 5 के दर से बेच देता है। यदि पूरे व्यापार में 70 रुपए का लाभ कमाया हो, तो उसने कितने सेबों को बेचा। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सच पूछिए तो कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं है जिस एग्जाम में की क्वेश्चन नहीं आया है। और इस क्वेश्चन को बनाने का मैं आपको एक यूनिक तरीका बताता हूं, इस तरीका पे गौर कीजिए, क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिए। तो कह रहा रामनाथ कुछ सेबों को 5 रुपए में 3 के दर से खरीदता है, तो सीपी यहां लिख दीजिए समान, और यहां लिख दीजिए मूल्य, समान और मूल्य। अब देखिए समान कितना है, 5 रुपया में 3 है, 5 रुपया में कितना है, 3, यानी कि 3 खरीदता है कितने रुपए में, 3 खरीदता है 5 रुपए में। क्लियर है? और उन्हें 9 रुपए में 5 के दर से बेचता है, तो एसपी क्या हो जाएगा, 9 रुपए में 5 के दर से, यानी 5 बेचता है कितने रुपए में, 9 रुपए में। देखिए ये मैंने कुछ खास नहीं लिखा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसी को मैंने लिख दिया है। 3 सामान खरीदा 5 रुपए में, और बेच रहा है कितना, 5 सामान कितने में बेच रहा है, 9 रुपए में। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, याद रखिए लाभ और हानि, लाभ और हानि आपको जब भी निकालना हो तो समान को बराबर करते हैं। लाभ प्रतिशत या हानि परसेंट जब भी निकालना हो तो समान को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे करेंगे, सो देखिए, ये 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। 3 5 का एलसीएम कितना होगा, 15।
3 5 कैल्शियम 15 होगा, तो इसको गुना कर देंगे हम लोग कितने से बताइए, 5 से, 15 बनाने के लिए, और इसको गुना किससे करेंगे, 3 से। और आप लोग इक्वलिटी का नियम जानते होंगे, इक्वलिटी का नियम जानते होंगे कि बराबर जब इधर 5 से गुना हो रहा है तो इधर भी कितना से गुना होगा, 5 से। तो 5 से गुना करेंगे इसको, तो 5 5 से कितना हो गया बताइए, 25। 5 5 से कितना हो गया, 25। और इसको 3 से गुना किए हैं तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे, तो 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। क्लियर है? अब देखिए भाई, अब आपके सामने साफ स्पष्ट क्लियर दिख रहा होगा क्या, कि खरीदा, ये सीपी है ना, तो सीपी कितना है, 25 रुपया, सीपी कितना है, 25 रुपया, और एसपी कितना है, देखिए एसपी है 27। 25 में खरीद के 27 में बेच रहा है, तो 25 में खरीद के 27 में बेच रहा है, तो ऐसे ही आपको दिख रहा होगा कि लाभ हो जाएगा 2 का। लाभ कितने का हो रहा है, 2 का। और अब आ जाइए क्वेश्चन में लाभ कितने का है, क्वेश्चन में लाभ है 70 रुपए का। क्वेश्चन में लाभ कितने रुपए का है, 70 रुपए का। तो डायरेक्ट इक्वेट कर देंगे, 2 बराबर कितना, 2 बराबर 70। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 1 बराबर हो जाएगा 35। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 35। आपको निकालना क्या है, उसने कितने सेबों को बेचा, कितने सेबों को बेचा। ए भाई कितना सेब को बेचा, तो जितना खरीदा होगा उतना ही बेचेगा। तो कितना सेब हो गया है, सामान कितना है, 5 15। तो जब 1 बराबर 35, इसीलिए 15 बराबर क्या हो जाएगा, 15 गुने 35, 15 गुने 35 हो जाएगा। तो 15 गुने 35, 15 5 75 के 5, अब 15 3 45 और 7 52, 525 खरीदा है, कहाँ गया, 525। यानी इसका आंसर हो जाएगा कितना बताइए, ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए बड़ा बढ़िया यूनिक तरीका है, कहीं कुछ ऐसे बहुत लेंदी बनाता है लोग, हम आपको बहुत शॉर्ट में इसको बनाने का तरीका बता दिए। अब यदि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, तो हम ये सब जो लिखे हैं आपको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सब तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है भाई, क्वेश्चन का ही ना बात लिखे हैं। तो यदि एक बात और जान लीजिए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि मेंटल कैलकुलेशन कितना आप करते हैं। मेंटल कैलकुलेशन जितना कीजिएगा उतना जल्दी क्वेश्चन बनेगा। अब इस सब चीज़ों को आप मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते थे, सच पूछिए तो सीधे यहाँ पे ये चीज़ आ जाता है, आप सीधे ये लिख सकते थे, 2 बराबर 70, तो 15 बराबर कितना, 525। तो हम समझते हैं इस क्वेश्चन को, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यह भी क्वेश्चन रेलवे, एसएससी सभी एग्जाम में आया हुआ है। इसको थोड़ा सा देखा जाए। कह रहा दिलीप किसी रेडियो को उसकी कीमत के 3/4 पे खरीदता है। तो ध्यान दीजिए, कीमत के 3/4 पे खरीदता है, कीमत के 3/4 पे खरीदता है, इसका मतलब क्या हुआ? तो कीमत के 3/4 पे खरीदता है, इसका मतलब यह हुआ कि नीचे वाला आपको होगा सीपी, सॉरी कीमत के 3/4 पे, तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यदि दिलीप किसी रेडियो को उसकी कीमत के 3/4 पे खरीदता है, तो कीमत के 3/4 पे खरीदता है, कीमत के 3/4 पे, यानी कि ये आपका हो गया कीमत, और ये उसका हो गया सीपी। यदि कीमत 4 था तो खरीदा कितने में, 3 में। और कह क्या रहा है, उसकी कीमत से 20% अधिक पर बेच देता है, तो बताइए उसको कितना % लाभ हुआ। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए ये कीमत को आप एमपी भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको आप एमपी भी कर सकते हैं, मार्क प्राइस। क्या मतलब हुआ, सामान का दाम लिखा हुआ था 4, सामान का दाम कितना लिखा हुआ था, 4, और खरीदा है कितने में, 3 में। सिंपल सा बात है। तो देखिए क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें भी एक 0 बैठा देंगे, तो इसमें भी एक क्या हो जाएगा, 0 बैठ जाएगा। आप पूछ सकते हैं या समझ सकते हैं कि 0 कहाँ बैठा दिए। ए भाई तो आप 1 गो 0 बैठाइए, 2 गो 0 बैठाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता है, थोड़ा सा यह भी सुन लीजिए। देखिए तो ये भिन्न है ना, ये भिन्न है, 3/4 क्या है, भिन्न है। तो भिन्न के अंश में और हर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब भाई देखिए कीमत हो गया 40, खरीदा है कितने में, 30 में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कीमत से 20% अधिक पर बेचता है, तो 40 का 20%, तो आप जानते हैं कि 40 का 20% कितना होगा, तो 40 का 20% होगा 8। 40 का 20% कितना होगा, 8। कैसे, इसका भी टेक्निक हम बता चुके हैं, क्या कि किसी भी संख्या का 1 अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा, किसी भी संख्या में 1 अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा तो वो उस संख्या का 10% हो जाता है। और 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा तो वो उस संख्या का 1% हो जाता है। तो 1 अंक के बाद दशमलव दे रहे हैं तो 4 हो गया 10%, तो 20% कितना होगा, 8। यानी कि
खरीदा है, सीपी आपका जो है, सीपी आपका 30 होगा और एसपी हो जाएगा 40 प्लस 8, कितना बताइए 48। 40 प्लस 8 कितना हो जाएगा 48। आपको बताना है कि कितना लाभ हुआ, कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो ऐसे ही दिख रहा है भाई, 30 में खरीद के बेचता है कितने में 48 में, तो लाभ हुआ 18 का। लाभ कितने का हुआ 18 का। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है आप जानते हैं, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितने का हो रहा है 18 का, तो लाभ गुने 100 आप बटा में क्या क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है आपके सामने है 30, तो यहाँ पे लिख देंगे 30। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 3 छक 18, 6 और 1 0 बचा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 60%। आंसर भाई हो जाएगा इसका कितना बताइए, इसका आंसर हो जाएगा 60%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक्स लेके भी बनेगा लेकिन ये ज़्यादा शॉर्ट पड़ेगा, एक्स से ही बन जाएगा, ये शॉर्ट पड़ेगा। आगे देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है एक दुकानदार के पास 2 तरह की चाय है जो क्रमशः 35 रुपये प्रति किलोग्राम एवं 45 रुपये प्रति किलोग्राम है, 3:2 के अनुपात में मिलाता है, वह उसे 41 रुपया 60 पैसे प्रति किलोग्राम से बेचता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। यह भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुतों एग्जाम में आया हुआ है जी। इसको देखिए कैसे बनाएंगे, तो इसको भी जल्दी बनाने का एक तरीका बताते हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि आपको 35 को गुना करेंगे 3 से, 45 को गुना करेंगे 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा भी आप कर सकते हैं क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो देखिए 2 तरह का चाय है, 35 रुपया, पहला वाला जो है वो 35 रुपये किलो है और दूसरा वाला कैसे है 45 रुपये किलो है। इसको किस अनुपात में मिलाया गया है 3:2, यानी पहला वाला 3 किलो है तो दूसरा वाला कितना है 2 किलो है, और उसको मिला करके कैसे बेचा जा रहा है 41 रुपये 60 पैसे बेचा जा रहा है, सबको मिला करके। तो आपको बताना है कि प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। तो देखिए बहुत आसान है, कैसे, टोटल सीपी हमारा कितना हुआ, सो देखिए टोटल सीपी हमारा कितना हुआ, तो ध्यान दीजिए सीपी हमारा जो हो जाएगा, पहला वाला का रेट है 35 रुपये प्रति किलो, 35 रुपये प्रति किलो, और उसका अनुपात क्या है 3 किलो खरीदा गया है मान लीजिए, तो 35 तिहाई कितना हो गया 105, 35 तिहाई 105 पहला वाला। और दूसरा वाला देखिए रेट क्या है 45, इसका अनुपात कितना है 2, तो 45 दूना कितना हो गया 90, बस हो गया। देखिए तो सीपी हमारा हो गया 195, कोई दिक्कत तो बोलिए, सीपी हमारा कितना हो गया 195। अब देखिए वो क्या कर रहा है, उसे वह मिला दिया और मिला करके बेच कैसे रहा है 41 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम बेच रहा है। तो भैया अब एसपी देखिए, बेच रहा तो एसपी होगा ना, बेच रहा तो एसपी होगा। और कुल कितना किलो हो गया 3 किलो ई या 2 किलो ई, 3 2 कितना हो गया 5 किलो, तो 5 किलो 5 हो गया। कैसे बेच रहा है 41 रुपये 60 पैसे, तो 5 गुने कर देंगे 41 रुपया 60 पैसा हो गया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 छक्का 30 हो गया और 40 पाँचे 205, हाँ 300, 228 ना हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो गया, 5 एकम 5 3 8 हो गया, अब 5 का 20, 200 कितना हो जाएगा 208 हो जाएगा। अब देखिए भाई क्या हो गया, खरीदा है 195 में, बेच रहा है कितने में 208 में, तो पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। तो ऐसे ही आपको स्पष्ट दिख रहा है कि लाभ हो रहा है 8 और 5 कितने रुपए का, 8 और 5 13 रुपए का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत लिख लीजिए, लाभ प्रतिशत होता है क्या लाभ गुने 100, तो 13 गुने 100 अब बटा में क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 195, 195। तो अब इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1300 बटा में 195, 2 छक्का 12, यानी कि हाँ 1200 से देखिए ज़्यादा आ रहा है। तो देखिए इसे भी टेक्निक अपनाया जाता है, पूरा कहीं गुना भागा करने का जरूरत नहीं है, कैसे टेक्निक अपनाइए। क्या देखिए, तो ये 195 है, तो 195 इसका मतलब 200 के लगभग है ना, 195 मतलब क्या 200 के लगभग है, और ये 1300 है, तो 2 छक्का 12 यानी 6 बार से तो ज़्यादा ही जाएगा, तो 6 बार से ज़्यादा लाभ हो रहा है। हम देखेंगे कि 6 से ज़्यादा किस में है, तो हमको सीधे दिख रहा है कि 6 से ज़्यादा हमारा इसमें है, यानी लाभ हो जाएगा 6.2 बटा क्या 3%, 6.2 बटा 3%, या काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, 13 से काट दीजिए, तो 13 एकम 13 अच्छे 13 5 65, 13 5 65 और काट दीजिए, 5 3 15, अब 5 से कितना हो गया 20, 20 बटा कितना हो गया 3, अब 20 बटा 3 कितना होता है 6.2 बटा 3, क्लियर है, 20 बटा 3 कितना होता है 6. लेकिन देखिए एक बात ध्यान दिए,
यही सब टेक्निक होता है, यही सब जो टेक्निक लगाता है वो थोड़ा थोड़ा समय बचा करके उसका पूरे परीक्षा में अच्छा खासा समय बच जाता है। क्या जो बच्चा सीधे यहीं से देख लेगा ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए वो सीधे आंसर मार देगा। अब जो बच्चा काटेगा तो निश्चित रूप से कुछ तो समय लगेगा ही लगेगा। तो यही सब अंतर होता है। एग्जाम में बहुत जरूरी है कि आप स्मार्ट वर्क करें। क्या करें? स्मार्ट वर्क करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 2400 है। यदि, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यह भी, देखिए दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 2400 है। यदि पहले वस्तु को 20% हानि पर तथा दूसरे वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाए तो दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य में 4:3 का अनुपात होगा, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अब देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे, सो देखिए पहली वस्तु का, देखिए दोनों वस्तु का दाम मिला के कितना है बताइए? दोनों वस्तु का दाम मिला के है आपको 2400 रुपया। क्लियर है भाई? दोनों वस्तु का, देखिए क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 2400 है। तो भाई देखिए हम मान लेंगे कि पहली जो है, पहली वस्तु खरीदा है एक्स में और दूसरी वस्तु जो खरीदा है वो वाई में। कोई दिक्कत है तो बोलिए। बहुत बच्चा क्या करता है या कहता है कि सर 2400 माइनस एक्स काहे नहीं किए इसको? ए भाई 2400 माइनस एक्स भी कर सकते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये तरीका अपनाइएगा तो क्वेश्चन और जल्दी बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बहुत कम करना पड़ेगा। ए भाई 2400 में खरीदा, कोई जरूरी है कि हम एक्स और 2400 माइनस एक्स माने? हम एक्स और वाई भी मान सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो वही हम मान लिए। अब देखिए क्वेश्चन बन गया, क्या कह रहा है? अब देखिए पहली वस्तु पर उसको 20% का हानि हो रहा है, तो पहली वस्तु का 20% हानि हो रहा है। किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा 100% होता है। क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। लाभ होगा तो 100 में जोड़ते हैं और हानि होगा तो 100 में से क्या करते हैं? घटाते हैं। पहली वस्तु पे 20% हानि हो रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य जो होगा वो x का 80% हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना होगा? x का 80% हो गया, क्वेश्चन बन गया। दूसरी वस्तु पे क्या हो रहा है? देखिए दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा है, तो दूसरी वस्तु कितना है? y, तो y पे 20% लाभ हो रहा है। अभी बताए हैं कि जब लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे और हानि होगा तो 100 में से क्या करेंगे? घटाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा y का 120%। कोई दिक्कत? और देखिए आपको विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4:3। तो हम भैया लिख देंगे 4 और बटा में क्या? 3। अब देखिए हम आपको समझाने के लिए केवल परसेंटेज लिखें, वास्तव में परसेंटेज लिखने की भी जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। काट दीजिए। 40 दूना 80 या 40 तिहाई 120, 3 से 3 कट गया और 2 दूना 4। क्या मतलब हो गया कि x/y कितना आ गया भाई? x/y हो गया 2:1। x हो जाएगा 2 और y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा कुछ भी नहीं, तो इसका 1 हो जाएगा। तो x/y हो गया 2:1 और दोनों का कुल मूल्य कितना है बताइए? 2400। तो 2400 को बांट देंगे किस अनुपात में? 2:1 में। 2400 को बांट देंगे 2:1 में, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। 2 और 1 कितना हुआ? अरे ये 2 है भाई, समझिएगा, ये उंगली लग गया, 2 है। तो 2:1 का मतलब क्या? 2 और 1 3, 3 बराबर 2400, 3 बराबर 2400, तो 1 बराबर 800, 1 बराबर 800, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 1600। तो ये हो जाएगा 1600 और ये कितना हो जाएगा? 800। तो आंसर कहाँ है? देखिए 1600, ये 1 नंबर ऑप्शन में है। तो देखिए क्या टेक्निक है, ये सब टेक्निक लगाइए और क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी बना लीजिए। अब देखिए जो बच्चा थोड़ा सा IQ लगाएगा वो ओरली कैलकुलेट कर लेगा इसको। क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि बहुत घुमा हुआ है, टफ है, लेकिन यही सब चीज है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। आगे बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये एसएससी के मेंस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। एसएससी के मेंस में भी क्वेश्चन ये पूछा हुआ है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किताब उताब में देखिएगा बहुत लंबा मेथड बनाया हुआ है। हम आपको एक वर्ड में बता देते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए क्या कर रहा है। एक दुकानदार प्रतिशत लाभ की गणना क्रय मूल्य पे, एक दुकानदार प्रतिशत लाभ की गणना क्रय मूल्य पे करता है और दूसरा प्रतिशत लाभ की गणना किस पर करता है? विक्रय मूल्य पे करता है। यदि दोनों 20% लाभ कमाने का दावा करते हो और दोनों के क्रय मूल्य में क्या अनुपात है, आपको बताना है कि दोनों के क्रय मूल्य में क्या अनुपात है। यदि मान लीजिए कि पहले दुकानदार का क्रय मूल्य दूसरे दुकानदार का विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन है, देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपको समझा देता हूं। एक दुकानदार प्रतिशत लाभ के गणना, पहला दुकानदार प्रतिशत लाभ का गणना क्रय मूल्य पे करता है,
दूसरा दुकानदार प्रतिशत लाभ का गणना किस पर करता है, विक्रय मूल्य पर करता है। दोनों को 20% ही लाभ होता है, दोनों को 20% ही लाभ होता है। और कह रहा है कि पहले का क्रय मूल्य दूसरे का क्या है, विक्रय मूल्य। तो आपको बताना है कि दोनों के क्रय मूल्य का क्या अनुपात होगा। तो देखिए पहला और दूसरा दुकानदार, पहला और दूसरा लिख दीजिए। तो देखिए पहला का सीपी हम मान लेंगे 100, मान लेंगे कि पहला 100 रुपए में खरीदा था। कितने में खरीदा था, 100 रुपए में। तो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए कह रहा है कि मान लीजिए कि पहले दुकानदार का क्रय मूल्य दूसरे दुकानदार के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यदि पहला का सीपी हम 100 माने तो दूसरा का एसपी क्या हो जाएगा, दूसरा का एसपी हो जाएगा 100, दूसरा का एसपी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्वेश्चन ही में ही दिया हुआ है कि पहले दुकानदार का क्रय मूल्य दूसरे दुकानदार के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। अब आ जाइए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अनुपात किसका निकालना है, क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। तो देखिए क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है तो पहला का क्रय मूल्य तो कितना है, 100 है ना, दूसरा का विक्रय मूल्य 100 है, दूसरा का क्या है, विक्रय मूल्य 100 है। और देखिए विक्रय मूल्य पे लाभ कितना ले रहा है, 20%। दूसरा दुकानदार जो है वो विक्रय मूल्य पर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है विक्रय मूल्य पे उसको 20% का लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य पे 20% का लाभ हो रहा है तो 100 का 20%, 100 का 20% कितना होगा, 100 का 20% 20 होगा। 100 का 20% कितना होगा, 20, यानी कि इसको 20 का लाभ हुआ है। 100 में बेचा है, 100 में बेचा है तो 20 का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो 100 में बेचा है तो 20 का लाभ हुआ है, तो इसका सीपी क्या हो जाएगा, 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80। ऐसे भी सुन लीजिए, 100 रुपया में सामान बेच रहा है तो 20 रुपए का लाभ हो रहा है उसको, यानी खरीदा होगा 80 में, खरीदा हो कितने में, 80 में। तो इसका सीपी जो होगा, पहला वाला का सीपी हो गया, पहला वाला का सीपी हो गया 100 और दूसरा वाला का सीपी कितना हम लोग निकालें, 80। अब यही देखिए दोनों के सीपी का अनुपात निकालना है। क्वेश्चन पढ़िए, दोनों के सीपी का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। देखिए क्या अनुपात होगा, तो सीपी यही ना होगा, इसका अनुपात निकाल दीजिए, 20 5 100 और 20 चौका क्या 80। आंसर क्या हो जाएगा, 5:4। 5:4 कहाँ गया, ऑप्शन 4 है भाई, देख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 कितना 4। तो देखिए देखने में कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन यदि टेक्निक से बनाइएगा तो ये सब ओरली बन जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी एक बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, यह एकदम नया क्वेश्चन टाइप का है। आपको देखिए इस क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिए, एकदम न्यू क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी हम लोग कैसे जल्दी से शॉर्ट में बनाएंगे वो देखिए। तो देखिए एक स्थानीय होटल में 24 व्यक्तियों के खाने की व्यवस्था की गई और लागत पर 12.5% के लाभ के आधार पर भोजन दर निश्चित किया गया, भोजन दर निश्चित किया गया। लेकिन 3 व्यक्ति अनुपस्थित हो गए और होटल मालिक को 30 रुपए की हानि हो गई, तो भोजन दर प्रति व्यक्ति क्या था। क्लियर है, अब आप यहां पर ध्यान दीजिए। देखिए लाभ कितना परसेंट लाभ लिया जा रहा है, तो 12.5%, 12.5% लाभ लेकर के भोजन दर को निश्चित किया जा रहा है। तो ध्यान दीजिए भाई, यदि 12.5% उसको लाभ हो रहा है, 12.5% लाभ हो रहा है, तो 12.5% जो होता है, 12.5% कितना होता है आप लोग बताइए। तो 12.5% होता है 1/8। आपको मालूम है 12.5% कितना होता है, 1/8। तो देखिए ये लागत मूल्य हो गया, ये उसका लागत हो गया और ये उसका लाभ हो गया। क्लियर है जी, यानी कि जो होटल है उसका लागत है 8 रुपया और 1 रुपया का लाभ ले लेता है, वो 1 रुपया का लाभ लेता है। तो भोजन दर क्या हो जाएगा बताइए। तो भोजन का दर कितना निश्चित करेगा वो, 8 रुपया उसका लागत है, 1 का उसको लाभ हो रहा है, तो 8 में 1 जुड़ जाएगा ना, तो 8 में 1 जुड़ जाएगा तो भोजन दर हो जाएगा, भोजन दर वो कितना निर्धारित करेगा, 9 रुपया। भोजन दर कितना निर्धारित करेगा, 9 रुपया। क्लियर है, फिर से एक बार देख लीजिए। अब देखिए वास्तव में ये सब तो आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि 12.5% 1/8 होता है, 25% 1/4 होता है, 50% 1/2 होता है, 66.2/3% 2/3 होता है, 33.1/3% 1/3 होता है। ये सब चीज़ तो ऑलरेडी आप पहले से क्या है जान रहे हैं। अब देखिए तो 8 उसका लागत हो गया, 1 उसका लाभ हो गया, तो 8 में 1 लाभ लेगा, तो भोजन दर हो गया 9 रुपये प्रति व्यक्ति, 9 रुपये प्रति व्यक्ति। अब देखिए कितना व्यक्ति है बताइए, 24 व्यक्ति है, 24 व्यक्ति है, तो लागत जो है, लागत को आप सीपी भी कह सकते हैं, लागत को आप क्या कह सकते हैं, हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं लागत और सीपी दोनों सेम चीज है। तो लागत हो गया
एक आदमी लागत उसका 8 है और आदमी कितना था, वो तो 24 आदमी का व्यवस्था किया होगा, वो कितने आदमी का व्यवस्था किया होगा, 24 व्यक्ति का। तो उसका लागत हो जाएगा 24 गुने 8, 24 गुने 8 कितना, 192। कोई दिक्कत है तो बोलिए, 24 गुने 8 192 रुपया उसका लागत हुआ। और मिला कितना, मिला कितना, मिला कितना, मिला मिला कितना वो देखिए। तो भोजन दर वो कितना निर्धारित किया है, 12.5% लाभ पे, 8 तो उसका लागत है, 1 लाभ ले रहा है, तो भोजन दर तो 9 रुपये निर्धारित किया है। लेकिन चूंकि 3 व्यक्ति अनुपस्थित हो गया है, तो 24 में से 3 व्यक्ति तो अबे नहीं किया, तो 24 में से 3 व्यक्ति नहीं आया, तो कितना आदमी आया, 21 आदमी कितना आया, मिला कितना, तो 21 आदमी आया। कितना कितना रुपया दिया होगा, सब 9 रुपया दिया होगा, क्योंकि भोजन दर कितना है 9, सब 9 रुपया दिया होगा। तो मिला कितना, 21 गुने 9, तो ये हो जाएगा 18 कितना 9, 9 कम 9 9 18, ठीक है। अब देखिए ए भाई उसका लागत है 192, उसका लागत है 192 और उसको मिला कितना 189, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है जी, तो लॉस 3 का हो रहा है। आपको स्पष्ट दिख रहा है लॉस कितने का हो रहा है, 3 का। अब देखिए क्वेश्चन में लॉस कितना है, तो क्वेश्चन में लॉस 30 है, क्वेश्चन में लॉस कितना है 30 है, यहाँ पे लॉस कितना आ रहा है उसका 3, तो सीधे इक्वेट कर दीजिए, 3 बराबर कितना रुपया, तो 3 बराबर 30 रुपया, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 10 रुपया। आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, आपको निकालना है भोजन दर, क्या निकालना है, भोजन दर प्रति व्यक्ति। तो भोजन दर प्रति व्यक्ति कितना है, आपके सामने है 9 है, भोजन दर प्रति व्यक्ति कितना है 9 है, तो 1 बराबर 10, 1 बराबर 10, तो 9 बराबर क्या हो जाएगा 90, यानी 90 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इस पे थोड़ा सा गौर कीजिए। कह रहा है क्या, इसको भी देखिए, ये भी क्वेश्चन बड़ा बढ़िया एग्जाम है बहुत। एक बात जान लीजिए, कोई भी एग्जाम हो, हम तो किसी भी एग्जाम के बात करते हैं, एग्जाम में 10-20% ही क्वेश्चन टफ आता है। किसी भी एग्जाम में 10-20%, कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, हार्डली 30% जिसमें बहुत टफ, जिसमें बच्चा कहता है कि बहुत टफ आया था क्वेश्चन, कहता है क्वेश्चन बहुत टफ आया था, तब उसमें 30% क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि पहले से जाना सुना पहचाना नहीं रहता है, लेकिन बाकी क्वेश्चन निश्चित रूप से जाना सुना और पहचाना रहता है। तो याद रखिए, ऐसे साधारण एग्जाम में तो 10% से ज़्यादा क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं आता है जिसमें कि आप जो इसके बारे में नहीं सुना हो। और यदि दरोगा और रेलवे इस सब का बात कीजिएगा तो उसमें तो टोटल का टोटल क्वेश्चन जाना पहचाना ही हुआ रहता है, लेकिन बच्चा उसमें भी गलती करता है। तो यदि आप बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे और जाना पहचाना क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे तो सिलेक्शन का बहुत ज़्यादा संभावना है, सिलेक्शन की बहुत ज़्यादा संभावना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, एक दूध विक्रेता दूध को क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, लेकिन वह उसमें पानी मिलाकर बेचता है, पानी मिलाकर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, 20% का लाभ कमाता है। तो कह रहा कि यदि कुल 36 लीटर पानी मिला दूध है, कुल 36 लीटर पानी मिला दूध है, तो उसमें पानी की मात्रा क्या हो रही होगी। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए क्या ध्यान दीजिए। करेक्ट, फिर से देखिए, दूध विक्रेता दूध को क्रय मूल्य पे बेच रहा है, किस पे, क्रय मूल्य पे, लेकिन वह उसमें पानी मिलाता है और 20% लाभ कमाता है। यदि कुल 36 लीटर पानी मिला दूध है तो उसमें पानी की मात्रा क्या है। अब एक बात सुनिए भाई, ए भाई, कोई भी व्यक्ति हो यदि क्रय मूल्य पर बेचेगा तो उसको लाभ होगा, नहीं ना होगा, क्रय मूल्य पर बेचेगा तो लाभ नहीं होगा। लाभ उसको क्यों हो रहा है, इसलिए कि वो पानी मिलाता है, क्या करता है, पानी मिलाता है, इसी कारण लाभ हो रहा है। तो आपको बताना है कितना लीटर पानी मिलाया। तो एगो बात सुनिए, एगो बात सुनिए, ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिए भाई, ध्यान दो लोग। यहाँ हम लोग लिख देंगे दूध और क्या लिख दे, पानी, दूध और क्या लिख देंगे, पानी। सुनिए, चूंकि क्रय मूल्य पर बेच रहा है, क्रय मूल्य पे बेच रहा है और उसको लाभ हो रहा है 20% का, लाभ हो रहा है कितने परसेंट का, 20% का। तो यदि क्रय मूल्य पर बेचा जाए तो जितना प्रतिशत लाभ हो रहा है उतना ही प्रतिशत वो पानी मिलाएगा। यदि क्रय मूल्य पर बेचा जाए तो जितना प्रतिशत लाभ हो रहा है उतना ही प्रतिशत वो क्या मिलाएगा, पानी मिलाएगा। क्लियर है। अब एक बात जान लीजिए, और अगली बात, प्योर दूध, प्योर दूध हमेशा 100% होता है। प्योर दूध कितना होगा, 100%। तो दूध को लिखेंगे हम लोग 100%, 100, और लाभ कितना हो रहा है, 20%। तो 20% लाभ हो रहा है, यानी पानी मिलाएगा कितना परसेंट, 20।
क्लियर है? बस बन गया क्वेश्चन। यानी दूध और पानी जो होगा 100 और 20 काट दीजिए, तो 20 × 100, 5 अनुपात कितना हो जाएगा? 1। यानी दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा? 5:1। तो देखिए दूध और पानी का अनुपात हो गया 5:1। और कुल मिश्रण जो है दोनों को मिला के मिश्रण कितना है? तो मिश्रण है 36 लीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूध और पानी का अनुपात है 5:1 और दोनों मिला के कुल मिश्रण कितना है? 36 लीटर। तो 5 और 1 कितना हुआ? 6। तो 6 बराबर कितना लिख देंगे? 6 बराबर 36 लीटर। 6 बराबर 36 लीटर। पानी का मात्रा निकालना है, तो 6, पानी का मात्रा 1 है ना, तो 6 बराबर 36, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 6 लीटर। 6 बराबर 36, तो 1 बराबर 6 लीटर। अब पानी का अनुपात क्या है? 1, तो 1 का वैल्यू क्या आया? 6 लीटर। आंसर क्या हो जाएगा? 6 लीटर। तो देख भाई, इसका आंसर हो जाएगा 6 लीटर। तो यह भी क्वेश्चन देखिए हमारा क्या टेक्निक से बन गया। अब बताइए क्या इसको लिखने की आवश्यकता थी? नहीं थी। क्यों? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सीधे ही सब क्वेश्चन पे आप आंसर मार सकते हैं। और यही सब क्वेश्चन आएगा भाई, यही सब क्वेश्चन आएगा। जरूरत इस बात का है समझना, जल्दी बनाना, गलती ना करना, इस सब चीजों पर ध्यान दीजिए। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है, उसको देखिए। कह रहा है कि 2 रेडियो का विक्रय मूल्य 1008 और 912 है। यदि पहले रेडियो को 12% लाभ पर बेचा गया और कुल मिला के 20% का लाभ हुआ हो, तो दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य क्या था? अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। यह भी क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लेकिन बहुत जल्दी चुटकी में इसको अभी बना लेंगे। कैसे? देखिए सुन भाई क्या कर रहा है। दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य कितना है? 1008 और 912। तो कुल एसपी, सॉरी, कुल एसपी, कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1008 प्लस 912 जोड़ देंगे, 12 8 20 हो जाएगा 1920 रुपया। कुल एसपी हमारा कितना है बताइए? 1920 रुपया। अब आ जाइए, ध्यान दीजिए। अब क्या रहा है? पहला का विक्रय मूल्य कितना है? 1008 ना है। पहला का विक्रय मूल्य कितना है? 1008। अब पहले पे लाभ कितना हो रहा है जी? पहले पे लाभ हो रहा है 12%। पहले पे लाभ कितना हो रहा है? 12%। अभी अभी हम चर्चा किए कि लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे और हानि होगा तो 100 में से क्या करेंगे? घटाएंगे। पहला रेडियो पे 12% लाभ हो रहा है, तो पहला का एसपी जो है 12% लाभ हो गया तो 112 हो जाएगा। पहला का एसपी, हाँ पहला का एसपी कितना हो जाएगा? 112। और ये है कितना? 1008। तो सीधे इक्वेट कर दीजिए, 112 बराबर 1008। तो काट दीजिए, कटेगा क्या? काट दीजिए, 2 2 4, 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8, हाँ 4 दूना 8 और 3 आ 2 4 8 32 और 4 से इसको भी काट दीजिए, तो 4 से 25 और 4 दूना 8, 252। 7 से काट दीजिए तो 70 का 7 चौक 28, 7 से इसको भी काट दिए तो 70 का 21 और 4 7 6 42 36। कोई दिक्कत? अब आ जाइए। तो 112 बराबर 1000। अब सीपी निकालना है ना, तो पहला का सीपी, सीपी हमेशा 100 होता है। सीपी हमेशा कितना होता है? 100। तो देखिए ये कितना गुना हो रहा है? ये 25 गुना हो रहा है, तो इसको भी 25 से गुना कर देंगे, तो 36 गुने 25 कितना हो जाएगा? 25 छक्का 150 और 25 तिहाई 75 और 15 9। यानी पहला का सीपी हो गया 900। क्लियर है? पहला का सीपी कितना हो गया? 900। आपको बताना क्या है? दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य। दूसरे रेडियो का क्या बताना है? क्रय मूल्य। अब ध्यान दीजिए, तो कुल आपका एसपी 1920 है। कुल एसपी कितना है? 1920। और टोटल पे लाभ कितना हो रहा है? टोटल पे लाभ 20 का हो रहा है, 20% का। तो कुल एसपी क्या होगा? कुल सीपी क्या हो जाएगा बताइए? कुल सीपी हो जाएगा आपका टोटल 1920 है, अब टोटल पे लाभ हो रहा है 20%, यानी 120 गुने कितना? 100। 0 0 कट गया तो 12 कम 12 बरछक 72, 1600। कुल सीपी 1600 है। कुल सीपी कितना है? 1600। और पहला का सीपी कितना है? पहला का सीपी है 900। तो दूसरा का सीपी क्या होगा? तो दूसरा का सीपी हो जाएगा, आपको 1600 में से 900 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 700। दूसरा का सीपी क्या हो जाएगा? 700। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 रेडियो का विक्रय मूल्य 1008 और 912 है। यदि पहले रेडियो को 12% लाभ पर बेचा जाए
और कुल मिलाकर दोनों पे मिला के 20% का लाभ हुआ हो तो दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य क्या है। हम क्या टेक्निक लगाएं, दोनों का कुल एसपी कितना है बताइए, 1920 है। अब दोनों पे लाभ कितने का हो रहा है, 20% का हो रहा है, तो 1900 बटा 120 गुने 100, दोनों का सीपी निकाल दिए, तो दोनों का सीपी आपको 1600 आ गया। दोनों का सीपी कितना आ गया, 1600। अब आ जाइए, पहले पे लाभ कितना हो रहा है, 12% का। अब पहला वाला का विक्रय मूल्य कितना है, 1008, तो पहला का सीपी निकाल दिए, 112 बराबर कर दिए 1008, तो 100 बराबर हमारा कितना हो गया, 900। तो पहला का सीपी हो गया 900, तो दूसरा का सीपी हमारा कितना हो जाएगा, 700। दूसरे का सीपी क्या हो जाएगा, 700। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 700। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है घड़ी को एक विक्रेता 960 रुपए में खरीदता है, 20% लाभ पर बेचता है। एक दिन वह ग्राहक को 20% लाभ पर बेचा, लेकिन भूल से वह प्रतिशत लाभ की गणना उस विक्रय मूल्य पर किया जिस पर वह घड़ी को बेचा करता था, तो ग्राहक को उसने कितने रुपए में खरीदा। ग्राहक ने उसे कितने रुपए में खरीदा। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है जी, ध्यान दीजिएगा, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। क्या, वो देखिए, एक घड़ी को एक विक्रेता 960 में खरीदता है और 20% लाभ पर बेचता है। तो देखिए 20% लाभ पर बेचा, तो हम लोग क्या करेंगे, घड़ी का विक्रय मूल्य, देखिए घड़ी का विक्रय मूल्य एसपी हमारा क्या होगा, 960 में खरीदता है, 20% लाभ पर बेचता है, यानी विक्रय मूल्य होगा 960 का 120%, यानी 120 बटा कितना, 120 बटा 100, 0 0 काट दीजिए, और ये 0 से ये 0 कट गया, कितना हो जाएगा बताइए, बरछक 72 के 2, अब 12 नवा 108 और 7 115। इसका मतलब ये हुआ भाई कि घड़ी वो बेचता है कितने रुपए में, 1152 रुपए में बेचता है। 960 में खरीद के 20% लाभ लेता है, तो घड़ी अक्सर, हाँ मतलब ऐसे वो घड़ी कितना बेचता है, तो 1152 में बेचता है। क्लियर है, अब आ जाइए। लेकिन एक दिन क्या करता है, वो एक दिन क्या करता है, घड़ी का सीपी जो है, वो सीपी तो उसका 960 ना है, सीपी कितना है 960, 20% लाभ पर बेचता था, यानी 1152 बेचता था। एक दिन वो क्या करता है कि 20% लाभ पर बेचा, लेकिन भूल से वह प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करता है। 20% लाभ लेता है, लेकिन किस पर लेता है, वो 20% लाभ लेता है 1152 पे, 1152 पे। तो देखिए 1152 का 20%, 1152 का 20% कितना होगा, तो 1152 का 20%, 20% होता है, 20% होता है 1/5, 20% कितना होता है 1/5, तो 1152 का 1/5 निकाल दीजिए, तो 5 से 5 दूना 10, 1 का 5, 1 का 5 पचती आई 15 हो जाएगा। हाँ, अब देखिए 1152 का 1/5 कितना हो जाएगा, तो 230 रुपया, 0 बैठा देंगे, 230 रुपया, अब 5 का 20, 230 रुपया कितना, 40 पैसा, 230 रुपया कितना हो जाएगा, 40 पैसा हो जाएगा। क्लियर है, अब आ जाइए। अब देखिए, यानी कि वो 230 रुपया 40 पैसा लाभ ले लेता है, भूल से लाभ ले लेता है, तो कितने में बेचेगा, तो खरीदा है कितने रुपए में बताइए, खरीदा है वो 960 में, और लाभ कितना लिया है 1152 का 20% होता है 1/5, तो 1152 का 20% 1/5 निकाल दिए, 5 से काट दिए, तो कितना आ गया 230 रुपया 40 पैसा। तो 230 रुपया 40 पैसा वो लाभ ले लिया, तो एसपी हो जाएगा, घड़ी का एसपी क्या हो जाएगा बताइए, 960 प्लस 230 बटा 40, तो 9 2 11, 190 रुपया 40 पैसा, 1190 रुपया 40 पैसा आंसर हो जाएगा। फिर से एक बात को समझ लीजिए, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसलिए इसको समझिएगा, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। क्या, वो देखिए, कह रहा है घड़ी को एक विक्रेता 960 रुपये में खरीदता है, तो घड़ी खरीदता है 960 रुपये में, 20% लाभ पर बेचता है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 960 का 120%, तो 960 का 120% किए तो कितना आ गया, हमारा आ गया 1152। एक दिन लेकिन वो गलती करता है, एक दिन गलती क्या करता है, 20% लाभ तो लेता है, लेकिन 960 पे नहीं लेता है, किस पर लेता है जी, विक्रय मूल्य पे लाभ ले लेता है। तो विक्रय मूल्य कितना है घड़ी का 152, तो 152 पे 20% लाभ लेता है, तो 152 का 20% हम निकाल दिए, तो 152 का 20% 1/5 निकाल दिए, हमारा कितना आ गया 230 रुपया 40 पैसा।
तो बोल रहा है कि उस दिन वो घड़ी कितने में बेचा होगा। तो घड़ी खरीदा कितने में था, वो घड़ी खरीदा था 960 में। उस दिन वो लाभ कितना लिया, तो लाभ लिया 230 रुपया 40 पैसा। तो कितने में बेचेगा, तो 960 में 230 रुपया 40 पैसा क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा, 1109 रुपये 40 पैसा। आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आंसर हो जाएगा इसका 1109 रुपया 40 पैसा। क्लियर है। अब आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखें क्या है, क्या है उसको देखिए। कह रहा है, काट दीजिए, काट दीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, एक व्यापारी 10 किलो सेब 405 रुपये में खरीदे। उसने 1 किलो सेब सड़े हुए पाए गए और वह कुल पर 10% लाभ चाहता है, तो शेष सेबों को वह प्रति किलो किस भाव से बेचे। अब इसको ध्यान दीजिए, कुछ करने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा केवल टेक्निक अपनाइए। 10 किलो सेब 405 में खरीदा है और 1 किलो सड़ गया, लाभ कितना चाहिए उसको, 10% ना। तो वो कितने में बेचेगा, 405 रुपया तो उसका सीपी है, 405 रुपया उसका सीपी है। ध्यान दीजिएगा, 405 रुपया सीपी है और लाभ कितना परसेंट चाहता है वो, 10%। तो कुल पे 10% लाभ चाहता है, तो 405 का 10%, तो 405 का 10%, अभी अभी टेक्निक बताए हैं। इसका 10% होगा 40.5, तो 10% हो जाएगा 40.5, तो 40.5 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 445.5, ये उसका एसपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इतना रुपया उसको चाहिए, 445 रुपया 50 पैसा उसको चाहिए। लेकिन है क्या बताइए, 1 किलो सेव जो है वो सड़ा हुआ है, 1 किलो सेव सड़ा हुआ है और टोटल 10 किलो सेव ही था, टोटल 10 किलो सेव था, 1 किलो सड़ा हुआ है, तो है कितना, 9 किलो ना। तो कितने में बेचेगा, प्रति किलो। टोटल चाहिए 445 और सेव है 9 किलो, तो प्रति किलो कितना में बेचेगा, प्रति किलो बेचेगा कैसे, देख लिए। टोटल चाहिए 445, तो 445.5 को भागा दे देंगे किससे, 9 से। क्यों, क्योंकि 1 किलो सेव सड़ा हुआ है, 1 किलो सेव सड़ा हुआ है, तो अब उसके पास सेव कितना किलो बच गया, 9 किलो। तो 9 से भागा दे दीजिए, क्या हो गया, 9 चौका 36, 36 से हो गया 8, 5 9 81, 4 और कितना हो जाएगा, 49 रुपया 50 पैसा, 49 रुपया 50 पैसा। यानी आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्लियर है। फिर से एक बार देख लीजिए इसको भी। एक व्यापारी 10 किलो सेव 405 में खरीदता है, 1 किलो सेव सड़ गया। यदि वह कुल पर 10% लाभ चाहता है, तो हम क्या किए, हम सीधे बना दिए। कैसे, खरीदा है 405 में, 10% लाभ चाहिए, तो 10% इसका कितना होगा, 405 का 10% होगा 40.5, तो 40.5 इसमें जोड़ दिए, तो टोटल 445 रुपया 50 पैसा चाहिए। और सेव कितना है उसके पास, 9 किलो, तो 9 से भागा दे दिए, तो 9 चौका 36, 8 और 5 9 81, 4 और 5 9 5 45, 49 कितना हो गया, 5। क्लियर है, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। मकान पर 20% हानि और दुकान पर 20% का लाभ रहा। कुल सौदे का परिणाम क्या रहा। यह भी क्वेश्चन बैंक, एसएससी, रेलवे सारे एग्जाम में इसको भी पूछा हुआ है। कैसे बनाएंगे सो सुनिए, बड़ा इजी टेक्निक बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि मकान पे 20% का लाभ हो रहा है और दुकान पर 20% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो पूरे सौदे में क्या हुआ, तो याद रखिए, यदि हानि और लाभ दोनों बराबर हो, हानि और लाभ दोनों बराबर हो, क्या मतलब, मतलब ये कि जितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, जितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, यदि उतने ही प्रतिशत की हानि हो रही हो, तो ऐसे सौदे में हमेशा हानि होता है। फिर से सुन लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। यदि किसी चीज पर जितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है और x% का लाभ हो रहा है और 100% का हानि भी हो रहा है, तो ऐसे केस में हमेशा क्या होगा, हानि होगा। और हानि कितना होगा, तो हानि प्रतिशत जो होगा वो आपका x²/100, x² क्या होगा, 100। हानि प्रतिशत होगा क्या भाई, x² क्या, हानि परसेंटेज हो जाएगा x²/100, यानी 20 का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर/100, तो 20 का स्क्वायर/100 करेंगे तो 20 का स्क्वायर यानी कितना हो गया, 400/100। तो हानि परसेंटेज आपका हो जाएगा कितना, काट दीजिएगा, 4% का हानि होगा। कितने का हानि होगा। अब देखिए, वास्तव में क्या इस सबको लिखने का जरूरत है, नहीं जरूरत है। कैसे, ओरली दिख रहा है भाई कि 20% आपका जो है लाभ हो रहा है और 20% का हानि हो रहा है, तो 20 का स्क्वायर 400, 400/100 4,
कुल सौदे पे 4% का हानि हुआ, कुल सौदे पे उसको क्या हुआ, 4% की हानि हुई। अब देखिए अभी तब से हम बता रहे हैं कि क्रय मूल्य हमेशा होता है 100%, क्रय मूल्य होता है 100%, तो क्रय मूल्य 100% और 4% हानि, क्रय मूल्य हुआ कितना 100%, 100% में उसको 4% का हानि हो गया, तो एसपी जो होगा, एसपी कितना हो जाएगा 96%, एसपी 96 ही ना हो जाएगा। सीपी हमेशा 100 होता है और यहाँ पे पूरे सौदे में 4% का हानि हुआ, तो एसपी होगा कितना 96%, 96%। और देखिए 96% बराबर और टोटल एसपी है क्या, तो 1 लाख में मकान बेचा है और दुकान भी 1-1 लाख में बेचा है, प्रत्येक को 1-1 लाख में बेचता है, तो 1 लाख और 1 लाख टोटल एसपी हो गया 2 लाख, तो 96% बराबर लिख देंगे 2 लाख, 96% बराबर क्या होगा 2 लाख। क्लियर है, 96% बराबर हो जाएगा 2 लाख। अब आ जाइए क्वेश्चन को बनाएं कैसे, पूछ रहा है कि कुल सौदे का परिणाम क्या रहा, पूरे सौदे में क्या हुआ, तो पूरे सौदे में तो हानि हुआ है कितने परसेंट का 4% का, तो चूंकि 96% बराबर 2 लाख, इसीलिए हानि, हानि जो हुआ है तो 4% बराबर क्या होगा, तो काट दीजिए, 4% बराबर क्या हो जाएगा 2, 96 नीचे आ जाएगा, 96 आई 4% क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। देखिए परसेंट से परसेंट तो कट ही गया, तो 8 से काट दीजिए 12, यानी हो जाएगा क्या 1/12 लाख, क्या हो जाएगा 1/12 लाख का हानि हुआ, 1/12 लाख का क्या हो गया हानि हो गया। क्लियर है, अब इसका आंसर हो जाएगा 1/12 लाख की हानि। फिर से एक बार सुन लीजिए इसको, क्वेश्चन को क्या किए फिर से सुन लीजिए। एक मकान और एक दुकान है, प्रत्येक को 1 लाख में बेचा गया, मकान पे 20% का हानि हो रहा है, दुकान पे 20% का लाभ हो रहा है, तो एक बार हानि हो रहा है एक बार लाभ हो रहा है, तो ऐसे केस में हमेशा हानि होता है। कितना हानि होता है, हानि स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई 100, तो 400/100, 4% का हानि हो गया, तो 4% का हानि हुआ तो विक्रय मूल्य कितना हुआ 96%, तो 96% बराबर 2 लाख, क्योंकि विक्रय मूल्य 2 लाख होगा, 1-1 लाख, 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख, तो 96% बराबर 2 लाख। पूछ रहा है कि कितना पूरा परिणाम क्या रहा, तो पूरा हानि हुआ है 4%, तो 96% बराबर 2 लाख, इसीलिए 4% बराबर कितना, तो क्या करते हैं 2, 96 नीचे आ गया, 4 से गुना कर दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 वस्तुओं की कुल लागत 1680 रुपया है, यदि उसमें से एक को 12% लाभ पर और दूसरे को 16% हानि पर बेचा जाए और कुल मिला के न तो लाभ होगा न हानि होगा, तो दोनों का लागत मूल्य क्या है। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाएंगे, बड़ा इजी टेक्निक बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 वस्तुओं का कुल लागत कितना है बताइए, 2 वस्तुओं का कुल लागत है 1680 रुपया, एक पे उसको 12% का लाभ हो रहा है, दूसरे पे 16% का क्या हो रहा है हानि हो रहा है, कुल मिला के न तो लाभ हो रहा है न तो हानि हो रहा है, कुल मिला के न तो लाभ हो रहा है न तो हानि हो रहा है। तो देखिए दोनों मिला के खरीदा है 1680 में, दोनों मिला के खरीदा है 1680 में, मान लिए हम पहले पे x% लाभ हुआ, पहले का सीपी मान लीजिए, सॉरी पहले का सीपी मान लीजिए x और दूसरे का सीपी मान लीजिए y, पहले का सीपी मान लेंगे x, दूसरे का सीपी क्या मान लेंगे और दोनों मिला के 1680 में खरीदा है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। अब देखिए हम टेक्निक क्या लगाएंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसने एक को 12% लाभ पर और दूसरे को 16% हानि पर बेचा, कुल मिला के न तो लाभ हुआ न तो हानि हुआ। इसका मतलब स्पष्ट है भाई, कुल मिला के न लाभ हुआ न हानि हुआ, एक मतलब जितना पहले से कमाया होगा दूसरे पे उतना ही गंवा दिया होगा, एक से जितना लाभ कमाया दूसरे पे उतना ही क्या हो गया होगा हानि हो गया होगा, यानी हानि और लाभ दोनों आपस में क्या होगा, हानि और लाभ दोनों आपस में बराबर होगा, तभी ना कुछ नहीं मिला। तो पहले पे लाभ हुआ है कितना, एक को 12% लाभ पे, तो पहला का ये x माने सीपी, तो x का 12%, बस दूसरे पे हानि कितना हुआ है 16%, तो y का 16%, बन गया क्वेश्चन, y का 16%, ये दोनों बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना यहाँ से लाभ कमाया उतना ही हानि हुआ, तभी कुल मिला के कुछ नहीं मिला, जीरो हो गया, कुल मिला के क्या हो गया जीरो, यानी ये दोनों आपस में क्या होगा बराबर। काट दीजिए, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, कट दीजिए 4 से, चरतियाँ 12, 4 चौका 16, यानी x/y क्या हो गया बताइए, x/y हो गया 4:3। क्लियर है। अब देखिए आज दोनों मिला के है कितना 1600, दोनों मिला के 1680 है, यहाँ पर कितना हो गया 4 और 3, 4 और 3 कितना हो गया 7, तो 7 बराबर 1680 कर देंगे, 7 बराबर 1680 काट दीजिए, 1 बराबर 7 दूना 14, 7 चौका 28, 280, 7 दूना 14, 4 और 8 नहीं कट रहा ना, 1680, 7 दूना 14 2, ठीक है 7 चौका 28, 1 बराबर 240,
तो 1 बराबर कितना हो गया, 1 बराबर 2 से 40। अब आपको निकालना क्या है बताइए, दोनों का लागत मूल्य। तो जब 1 बराबर 40 तो 4 बराबर क्या होगा, 24 चौका 96, 960 हो जाएगा इसका। इसका निकालना है तो इसको तो सीधे 24 से 72, 700 कितना हो जाएगा 20। इसका वैल्यू हो जाएगा 720, इसका वैल्यू हो जाएगा 960। रेशियो में निकाल दिए, यानी आंसर हो जाएगा 960 और 720। तो 960 720 कहाँ गया बताइए, ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 5 वस्तु, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यह भी बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है। देखिए क्या, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट बताइए। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ध्यान दीजिएगा, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 5 का मतलब होता है गुना, 5 का मतलब क्या होता है गुना, 5 का एसपी, 5 का एसपी, 3 वस्तुओं के लागत मूल्य, 3 का सीपी, 3 का सीपी हो गया। तो देखिए यहां से एसपी इज बाई सीपी क्या होगा, एसपी बाई सीपी हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 5 वस्तु, फिर से देख लीजिए, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 5 का एसपी, 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ, तो एसपी हो जाएगा आपका 3, सीपी कितना हो जाएगा 5। यानी 5 में खरीद के 3 में बेचा है, 5 में खरीद के खरीदा है कितने में, 5 में, और बेचा है कितने में, 3 में, तो हानि हो रहा है, हानि कितने का हो रहा है, तो हानि हो रहा है 2 का, हानि कितने का हो रहा है 2 का। आपको बताना है लाभ या हानि प्रतिशत, तो ऐसे ही दिख रहा है कि हानि हो रहा है, तो हानि कितना हो रहा है देखिए 2 का, तो हानि प्रतिशत निकाल दीजिए, हानि परसेंट हो जाएगा हानि गुने 100, तो 2 गुने 100, 2 गुने 100, अब बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 5, तो 5 से काट दीजिए 20, 20 दूना 40%, 20 दूना 40% हानि हो जाएगा, तो 40% हानि का मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, विजय एक रेडियो अनिल को 20% लाभ पर बेचता है तथा अनिल उसे 25% लाभ पर राजेश को बेच देता है, और यदि राजेश 450 का भुगतान करता है तो विजय उसे कितने में खरीदा होगा। देखिए विजय बेचता है किसको, अनिल को, और अनिल किसको बेचता है, तो ऐसा लिख लीजिए ना, ऐसा लिख लीजिए ध्यान के, विजय ये अनिल को बेचा, और अनिल बेचा किसको, राजेश को। अब कह रहा है कि राजेश भुगतान किया है, ध्यान दीजिएगा, राजेश भुगतान किया है 450, तो हम लोग मान लेंगे विजय 100 में खरीदा था, विजय कितने में खरीदा था 100 में। अब ध्यान दीजिए 100 में विजय खरीदा था, अनिल को बेचता है 20% लाभ पे, तो अनिल को बेचेगा 120 में, अनिल को कितने में बेचेगा 20 में। अनिल 25% लाभ ले रहा, तो अनिल 25% लाभ किस में, किस पर लेगा 120 पे, तो 120 का 25% होता है 30, 120 का 25% कितना होगा 30, 1/4, 25% का मतलब 1/4, और इसका 1/4 होगा 30, 30 में बेचा तो कितना में बेचेगा ये 150 में, हो गया, बन गया क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि राजेश खरीदा है 450 में, राजेश कितने में खरीदा है 450 में, तो विजय कितने में खरीदा था, तो राजेश 450 में खरीदा है, और यहाँ पे राजेश कितने में खरीदा है 150 में, तो सीधे इक्वेट कर दीजिए, 150 बराबर हो जाएगा कितना रुपया 450, तो 1 बराबर हो जाएगा कितना रुपया, 1 बराबर 3 रुपया हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 3 रुपया। किसका निकालना है, निकालना है विजय का, तो विजय कितने में खरीदा है देखिए 100 में, तो 1 बराबर 3 रुपया, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा 1 बराबर 3, तो 100 बराबर हो जाएगा 300 रुपया, 100 बराबर क्या हो जाएगा 300 रुपया। आंसर हो जाएगा क्या बताइए, आंसर हो जाएगा 300 रुपया। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, यहां पे देखिए, जीवन एक वस्तु सूची मूल्य पर 30% छूट लेकर खरीदा और सूची मूल्य पर 12% लाभ लेकर बेच दिया, जिस मूल्य पर वह खरीदा उस पर उसका प्रतिशत लाभ क्या है। तो सुनिए भाई, सूची मूल्य पे 30% छूट लेकर खरीदा और सूची मूल्य पे 12% लाभ लेकर बेच दिया, जिस मूल्य पे खरीदा उस पर प्रतिशत लाभ क्या है। तो सुनिए, मान लीजिए एमपी सूची मूल्य मान लीजिए 100, तो सूची मूल्य पर डिस्काउंट कितना लिया है, तो सूची मूल्य पर डिस्काउंट 30% का लिया है, तो सीपी कितने का हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 70 का, सीपी कितने का हो जाएगा 70 का हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि सूची मूल्य पे 12% लाभ लेकर बेचा, तो सूची मूल्य पे 12% यानी इस पर 12% लाभ लिया ना, तो इस पे 12% यदि लाभ वो लेगा तो 100 का 12% लाभ लेगा, तो एसपी हो जाएगा कितना बताइए 112, हो गया, बन गया क्वेश्चन। एसपी कितना हो जाएगा 112,
कह रहा है कि जिस मूल्य पे खरीदा था उस पर कितना % का लाभ हुआ। तो देखिए खरीदा है 70 में, अब बेच रहा है 112 में, कितना का हो जाएगा? 7 और 4 42 रुपए का लाभ हो गया। कितने का लाभ हो गया? 42 रुपए का। लाभ प्रतिशत निकालना है तो निकाल दीजिए। लाभ प्रतिशत क्या होता है बताइए? लाभ % होता है लाभ गुने 100। तो लाभ कितने का है? 42 का। लाभ गुने 100 अब बटा में क्या? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 70। 0 से 0 कट गया, 7 42 कितना हो जाएगा? 60% आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका क्या बताइए? 60। क्लियर है? तो भाई इस तरह से हम लोग का ये 20 क्वेश्चन। अच्छा और है, एक और क्वेश्चन है, उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। कर एक निश्चित मूल्य के 3/4 मूल्य पर खरीद कर उस मूल्य से 40% अधिक मूल्य पर अंकित करके उस पर 20% छूट देकर बेचा जाए तो विक्रेता का कितना % लाभ और हानि होगा? यह भी अभी जो क्वेश्चन बताएं उस पर इसको ही बना सकते हैं। निश्चित मूल्य के 3/4 मूल्य पे खरीद के, तो निश्चित मूल्य मान लीजिए आप, निश्चित मूल्य मान लीजिए, निश्चित मूल्य मान लीजिए आप 100। निश्चित मूल्य कितना मान लीजिए? 100। निश्चित मूल्य 100 मान लिए, तो कह रहा निश्चित मूल्य के 3/4 पे खरीदा तो सीपी निश्चित मूल्य के 3/4, तो 100 का 3/4 कितना होगा? 75। 100 का 3/4 कितना होगा? 75। 75 में वो खरीदा, खरीद कर उस मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। किस मूल्य से? निश्चित मूल्य से। तो अंकित करेगा, अंकित मतलब होता है मार्क प्राइस। 40% ज्यादा अंकित किया, 40% ज्यादा लिया, तो 100 का 40% 40 होगा, तो एमपी हो जाएगा 140। एमपी कितना हो जाएगा? 140। अब क्या कह रहा है? 20% छूट देता है, 20% छूट देता है, तो 20% छूट किस पर देगा? 140 पे ना। तो 140 का 20% होता है 28। 140 का 20%, 140 का 20% निकालिएगा। 140 का अभी भी बताए थे, इसका 20% 10% होगा 14, 20% 28। 28 जो होगा वो आपको छूट दे दिया। 28 क्या कर दिया? छूट दे दिया। तो एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा 140 माइनस 28 कितना जी? 112। 112 आपको क्या बताना है? देखिए आपको बताना है तो विक्रेता को कितना % का लाभ हुआ। तो खरीदा है कितने में? 75 में। बेच रहा है कितने में? 112 में। तो लाभ होगा 25 और 12 कितना? 25 और 12 37। लाभ हो गया आपको 37। लाभ कितना हो गया? 37। और लाभ प्रतिशत निकालना है तो निकाल दीजिए। क्या हो जाएगा? 37 गुने 100 अब बटा में क्या? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हो जाएगा आपका कितना? 75। क्रय मूल्य 75। 25 चौका 100, 25 तिहाई 75 काट देंगे हम लोग तो 3 आएगा। 4 7 28, 4 तिहाई 12 2 14, यही ना आएगा? 4 7 28, 4 तिहाई 12 2 14, 148/3। अब देख लीजिए कौन सा है? 40 120, ये नहीं आएगा। 50 3 हाँ ये आ जाएगा। ऐसे ही दिख रहा है कि 147 और 148 बटा कितना हो जाएगा? 3। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कितना? 49.1/3%। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग का 20 क्वेश्चन हो गया। आप लोग मेहनत कीजिए और सफल होइए, इसलिए कि परीक्षा बहुत नज़दीक है, तो खूब मेहनत कीजिए। आप लोग के लिए 2 लाइन यह कहेंगे। दूर है किनारा, दूर है किनारा, गहरी नदी की धारा, टूटी तेरी नैया, माझी खेते जाओ रे, हो खेते जाओ रे। ठीक है, धन्यवाद। कहने का मतलब किनारा दूर ही सही, लेकिन नाव को खेते जाना है और सफल होना है। ठीक है, थैंक यू।